अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर हूँ जमात 10वीं का सबक एक चैप्टर 1 मैथ्स का रियाजी का नंबर सिस्टम में आज हम अक़लियत का तक़सीमी मुआविना यानी यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए थ्योरम यानी मसला शुरू करते हैं। तो मसला 1.1 थ्योरम 1.1 अक़लियत की तक़सीम का मुआविना यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, ये स्टेटमेंट ये क्या कहता है? ये कहता है कि ए और बी ठीक है, ये दो आपके क्या हैं, कोई नंबर है। यहाँ पर कौन से दो नंबर है? मुस्बत सही आधार पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। इनके लिए है ना, इन दोनों के लिए क्यू और आर, यहाँ पर आर दिख नहीं रहा, क्यू और आर ऐसे दो मुनफरिद मुनफरिद मतलब यूनिक। ठीक है, यूनिक सही आदाद यानी यूनिक इंटीजर। ठीक है ना, समझ में आए? यूनिक इंटीजर मौजूद होते हैं, यानी ऐसे दो यूनिक इंटीजर क्यू और आर मौजूद होते हैं ए और बी के लिए के कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाए। ठीक है, जहाँ पर जबकि है ना आर जो होगा वो जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर भी हो सकता है, लेकिन बी से छोटा। तो आर की वैल्यू इन दोनों के रेंज में होंगे, यानी जीरो हो सकता है लेकिन बी के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो से बड़ा हो सकता है लेकिन बी से छोटा होगा। ठीक है, तो जीरो या जीरो के बराबर लेकिन बी से छोटा आर की वैल्यू होगी। ठीक है, आर यहाँ पर क्या है? आर जब ए और बी जब कोई दो इंटीजर दो पॉजिटिव इंटीजर यानी मुस्बत सही आदाद आपको दिए रहेंगे, तो वहाँ पर आर और क्यू एग्जिस्ट करेगा, यानी वो इंटीजर दो एग्जिस्ट करेंगे, यानी आएंगे मुनफरिद इंटीजर आएंगे, यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जो कंडीशन है ये पूरी होगी, मुतमईन होंगी यानी सेटिस्फाई होगी। तो हम ऐसी मिसाल में समझते हैं। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर एक इंटीजर हम मान लेते हैं 8, दूसरा इंटीजर मान लेते हैं 3। ठीक है, तब यहाँ पर ये दो इंटीजर हम इसे ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ए जो है ना, बी को जो है ए को बी से डिवाइड करते हैं हम, ए को बी से डिवाइड करते हैं। आइए देखें, डिवाइड ऐसे कर लेते हैं हम, ए अंदर बी बाहर। ठीक है, करते हैं। ठीक है, ए हमारा कितना, ए हमने लिया 8। ठीक है, बी कितना है 3, तब डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 3 टू ज़ा 6, 2 बच गया। ठीक है, तब देखो ए ये था, सॉरी ए ये था बी ये। ठीक है, ए और बी हो गया। अब यहाँ पर ये जो आया ये क्या है? इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो यहाँ पर ये जो है इसे हम बोलते हैं क्यू, ये इंटीजर आ गया ना, क्यू एक यूनिक इंटीजर यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर ये क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी आर, ये भी यूनिक। तो इस तरीके से जब ए और बी कोई दो इंटीजर आपको दिए हों तो वहाँ पर क्यू और आर इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, और इस तरीके से कि ये कंडीशन पूरी होगी। आइए देखते हैं क्या ये कंडीशन पूरी हो रही है। तो देखते हैं, ए हमारा कितना था 8। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी क्यू है ना, बी इंटू क्यू, तो बी हमारा कितना था 3 इंटू क्यू, क्यू कितना आया हमारा 2। ठीक है, और रिमाइंडर यानी आर, आर कितना आया हमारा 2। तो आप देख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो ये कंडीशन पूरी हो रही है। अब हम देख लेते हैं ये जो आर है, ठीक है, क्या ये आर जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है? तो आर यहाँ पर जीरो से बड़ा है, लेकिन क्या ये बी से छोटा है? बिल्कुल, बी हमारा 3 था उससे छोटा है, तो ये कंडीशन भी हमारी पूरी हो रही है। ठीक है, तो यही कहता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा अक़लियत का तक़सीमी मुआविना। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम अभी कहाँ करेंगे? इसका इस्तेमाल हम दो जगह करेंगे। एक जगह हम एचसीएफ निकालने के लिए, दो इंटीजर का एचसीएफ निकालने के लिए, दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालने के लिए, और एक जगह हम और करेंगे। ठीक है, लेमा के तौर पर करेंगे, और एचसीएफ निकालने के लिए एल्गोरिथम के तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लेमा एल्गोरिथम क्या होता है ये देख लेते हैं। एल्गोरिथम उन वाज़ा इक़दामात को कहते हैं, यानी वो स्टेप्स होते हैं, है ना, वाज़ा इक़दामात का वो सिलसिला है, वो सीरीज़ है जो किसी मसले के हल का
तरीका फ्राहम करता है। तो दरअसल एल्गोरिथम जो होगा वो एक स्टेप फॉलो होगा, ठीक है ना। तो एल्गोरिथम का जब भी हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसमें स्टेप्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी एक के बाद एक स्टेप हमें चलने होंगे। तो जिसमें हमें स्टेप का इस्तेमाल होगा हम वहाँ पर एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे, यानी उसे एल्गोरिथम कहेंगे, ठीक है। तो आप इसे सीधा सीधा ऐसे याद कर सकते हैं, एल्गोरिथम उन वाज़ेह इक़दामात का वो सिलसिला है जो किसी मसले के हल का तरीका फ्राहम करता है, इन्हें हम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। लफ्ज़ एल्गोरिथम नवीं सदी के ईरानी रियाजीदां नवीं सदी के ईरानी रियाजीदां अल-खवार अल-खवारिज़मी अल-खवारिज़मी के नाम से अक्स किया गया है, मतलब उससे निकाला गया है, यानी इनके नाम से ही एल्गोरिथम निकाला गया अल-खवारिज़मी से। दर हकीकत असल में लफ्ज़ अलजबरा भी इन्हीं की लिखी गई किताब हिसाबुल जबरुल जबरुल अल मुकाबला हिसाबुल हिसाबुल जबरुल मुकाबला से अख्ज़ किया गया है, मतलब इससे निकाला गया अलजबरा। तो इनकी किताब थी, किताब का ये नाम है, इनसे ये अलजबरा लफ्ज़ निकाला गया है। असल में अलजबरा अरबी का लफ्ज़ है। खैर, मुआवना एक ऐसा साबित, मुआविना यानी लेमा, ठीक है, लेमा की बात हो रही है। लेमा क्या, मुआविना क्या, ये एक ऐसा साबित शुदा यानी पहले से ही प्रूवन स्टेटमेंट, साबित शुदा बयान, प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल किसी दूसरे बयान को साबित करने में किया जाता है। तो दरअसल मुआविना यानी लेमा जो है वो साबित शुदा स्टेटमेंट होगा, साबित है ना, प्रूवन स्टेटमेंट होगा। तो प्रूवन स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करेंगे तो वहाँ पर लेमा का इस्तेमाल होगा, और एल्गोरिथम में स्टेप्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है, स्टेप्स मरहले का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो दोनों में ये फ़र्क है, और एमसीक्यूज़ में आपके आ सकते हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात में आ सकते हैं इन दोनों पर सवाल, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। एल्गोरिथम क्या होता है, लेमा क्या होता है, इस पर आ सकता है सवाल। और ये जो मसला है यूक्लिड डिवीज़न, एल्गोरिथम या लेमा, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है बाकायदा स्टेटमेंट के तौर पर, ठीक है। कुछ मतलब इसमें कुछ भी कई तरीके से भी आ सकते हैं। मान लो ये स्टेटमेंट लिखा होगा तो क्या नाम है इसका, इसका नाम यूक्लिड डिवीजन लेमा, कौन सा मसला है, 1.1, ठीक है, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो किस थ्योरम को जाहिर करती है, थ्योरम यूक्लिड डिवीजन लेमा को जाहिर करती है। तो किसी तरीके से भी यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब इसके दो एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, दो इस्तेमाल पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के, ठीक है, चलते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम इस्तेमाल एचसीएफ निकालने के लिए, 2 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए करेंगे। एचसीएफ का उर्दू में नाम है आधा आज़्म मुश्तरक, ठीक है, आधा आज़्म मुश्तरक यानी एचसीएफ। तो किसी भी 2 नंबर का जब हम एचसीएफ निकाल रहे हो तो उस वक्त हम उसे यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलेंगे, क्योंकि इसमें स्टेप्स यानी मरहलों का, कदम का इस्तेमाल होगा, मतलब स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। तो इसमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई 2 नंबर दिए रहे होंगे, ध्यान रखें 2 नंबर जो दिए रहेंगे, ए जो होगा वो बी से बड़ा होगा, तो ए जो होगा वो बड़ा नंबर होगा और बी जो होगा वो छोटा नंबर होगा, ठीक है, इतनी सी आपको पता है बात। तो अब देखो कदम 1 है यहाँ पर, मिसाल में पूछा अक्लिदेस के एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके 4052 और 12576 का आधा आज़्म मुश्तरक यानी एचसीएफ मालूम कीजिए, ठीक है। तो हल करा, पहला कदम हमारा, पहला स्टेप ये होगा, क्योंकि 12,576 4000 से बड़ा है, हम 4052 और 12,576 पर तक़सीम के मुआवने का इस्तेमाल करके हमें हमें ये हासिल होता है, ठीक है। ये क्या, जैसे ये ए है ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की कंडीशन हमने ले ली है, तो ये हो गया बी हो गया हमारा, इसमें क्यू कितना 3 और रिमाइंडर क्या है आर मतलब 420, ठीक है। क्योंकि बाकी अभी ज़ीरो नहीं है, यानी ये 420 ज़ीरो नहीं है, रिमाइंडर अभी 420 नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो अब ये 4052 और 420 पर तक़सीम के मुआवने का इस्तेमाल करके हमें अब ये हासिल होगा। तो अब ये ए की जो पहले
बी था, अब वो अगले स्टेप में ए बन जाएगा, और जो पहले रिमाइंडर था वो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, वो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, वो अगले स्टेप में बी बन जाएगा। रिमाइंडर अगले स्टेप में बी बन जाएगा, और जो पहले स्टेप में बी था वो अगले स्टेप में ए बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा क्यू जो है वो 9 हो गया, यानी क्वेश्चन 9 हो गया, और बाकी यानी रिमाइंडर 772 हो गया। अभी भी ये जीरो नहीं है, तो फिर से हम अभी रिमाइंडर जो होगा वो बी बन जाएगा, बन गया है, और ये जो 420 यानी जो पहले बी था वो ए बन जाए। फिर अभी हम फिर से करेंगे वही बात। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब क्वेश्चन जो है 1 हो गया, रिमाइंडर 120, अभी भी ये जीरो नहीं है, तो अभी फिर से हमारा ये मसला आएगा। फिर से वही बात है, रिमाइंडर जो हुआ आपका बी बन चुका है, जो क्वेश्चन था यानी जो पहले, सॉरी, क्वेश्चन ने जो पहले बी था वो ए बन जाएगा। ठीक है, तो 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 120, 124। अभी यहाँ पर रिमाइंडर, सॉरी, रिमाइंडर कितना है 124, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, 124 ही कम 24, 124 ही कम 124, और उसमें कितना जोड़ोगे, 24 जोड़ोगे ना, 124 थोड़ी जोड़ोगे। ठीक है, तो ये ज़ीरो होगा, 124। ठीक है, हम नए मकसूम एलिया, मकसूम एलिया कहते हैं क्वेश्चन, नए क्वेश्चन 124 और नए बाकी यानी जो नया बाकी हमें मिला है 24 यानी रिमाइंडर पर गौर करते हैं और तकसीम के मुआविना का इस्तेमाल करते हैं। फिर से हम करेंगे, तो ये अब जो क्वेश्चन था वो अब क्या बन जाएगा, ए, जो पहले बी था, है ना। एक मिनट, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, खैर, 124 यहाँ बन गया, फिर 24 पंजे कितना, 4 जोड़ा हमने। ठीक है, ये अभी भी यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं है, फिर से हमने लिखा, अब यहाँ पर 4 × 24 रिमाइंडर जीरो आ गया, तो अब हमारा एच सी एफ जो होगा बी, बी जो है वो एच सी एफ होता है, तो यानी ये जो 4 है ये एच सी एफ हो जाएगा। तो इस बाकी अब सिफर है, यानी जीरो, सिफर मतलब जीरो, जीरो है, इसलिए हमारा तरीका यानी एल्गोरिथम रुक जाता है, क्योंकि इस मरहले पर मकसूम एलिया यानी जो डिवाइज़र होता है, मकसूम एलिया हम कहते हैं डिवाइज़र को, ना कि क्वेश्चन को। ठीक है, और डिवाइज़र ही हमारा बी होता है। ठीक है, क्या होता है, बी, डिवाइज़र ही हमारा बी होता है, तो मकसूम एलिया यानी डिवाइज़र यानी बी हमारा 4 है। जब हमारा ये रिमाइंडर जीरो हो जाता तो वो हमारा एच सी एफ हो जाएगा, तो इस नंबर और इस नंबर का जो एच सी एफ है यानी आधा अज़्म मुश्तरक वो 4 हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, वही बता रहा पेयर पेयर में, जैसे हम इनका जो लेंगे तो भी एच सी एफ 4 है, इसका भी एच सी एफ 4, इसका भी एच सी एफ 4, इसका भी एच सी एफ, इसका भी 4, तो जितने भी वो पेयर हमें बने, जैसे इसका इसका एच सी एफ कितना, 4, इसका इसका एच सी एफ कितना, 4। ठीक है ना, इसी तरीके से ए और बी का एच सी एफ कितना आ रहा है, 4, तो वो अगले स्टेप में ए बी बनते जा रहे हैं, तो उनके एच सी एफ 4 ही रहेंगे। ठीक है, अक़लियत का मुआवना, तक़सीम का मुआवना, ना सिर्फ यानी यूक्लिड डिवीज़न लेमा ना सिर्फ बड़े आदाद का एच सी एफ, एच सी एफ मतलब आधा अज़्म मुश्तरक मालूम करने में मुफीद यानी फ़ायदेमंद है, बल्कि ये किसी एल्गोरिथम की वो पहली मिसाल है, वो पहली एग्ज़ाम्पल है जिसमें हल करने के लिए कंप्यूटर ने प्रोग्रामिंग की है। ठीक है, तो कंप्यूटर में इसकी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो सबसे पहली एग्जांपल है ये एल्गोरिथम के। कुछ यहाँ पर रिमार्क्स हैं, अक्लियत का तकसीमी मुआवना और एल्गोरिथम इस तरह से बाहम मरबूत है, यानी इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि अक्सर लोग मुआवनों को तकसीम में एल्गोरिथम कह देते हैं, तो है ना, मुआवना को तकसीम का एल्गोरिथम कह देते हैं, तो मुआवना और एल्गोरिथम में ज़्यादा फ़र्क नहीं होने की वजह से हम उसे एल्गोरिथम और मुआवना यानी
लेमा और एल्गोरिथम कह देते हैं। हालांकि अक्लिदियस की तकसीमी एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम सिर्फ मुस्बत सयादात के बयान के लिए बयान किया जाता है, मुस्बत सयादात के लिए बयान किया जाता है, लेकिन इसकी तौसीह, इसकी जो वसीयत है, है ना, इसकी जो बहुत बड़ी, है ना, हम सिफर के अलावा तमाम सयादात यानी बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो के लिए करते हैं। हमें पता है यहाँ पर ए और बी दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए उनमें से कोई एक के लिए करते हैं। इस बाब में हम इन पहलू पर गौर नहीं करेंगे। हम अब बी इक्वल टू ज़ीरो पर मतलब उस पर गौर नहीं करेंगे, तो बी इक्वल टू ज़ीरो यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आदात की खसूसियात मालूम करने के लिए अक़लियत के तक़सीम के मुआविने या एल्गोरिथम का मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। इन पर मुनज़्ज़िल मिसालें हैं। तो अब देखें एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आइए हम एक नॉर्मल एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। देखें, ये है आपका कोई एक नंबर और ये भी आपका कोई एक नंबर है। बोला है ये दो नंबर आपको दे रखे हैं, इनका एचसीएफ निकालें, ठीक है। एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके एचसीएफ कैसे निकालें। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहता है दो आपको पॉजिटिव इंटीजर दे दिए होंगे, सही बात है, यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर हमें दिया और कह रहा होगा कि इस तरीके से दिए होंगे इसमें आर और कोई ये दो इंटीजर भी मिलेंगे हमें, ठीक है। इस तरीके से मिलेंगे कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा और जहाँ पर आर जो होगा वो ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो के बराबर लेकिन बी से छोटा होगा, ठीक है। ये सारी कंडीशन थी, ठीक है, ये सारी कंडीशन थी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो ए होगा बी से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो एचसीएफ निकालने का तरीका यही होगा, ठीक है। हमें पता है ए अंदर जाएगा बी बाहर, ठीक है। अब हमने इसे डिवाइड किया, कितने बार में जाएगा, चार, चार दूनी आठ, रिमाइंडर जीरो। जब रिमाइंडर जीरो आ जाए, ठीक है, हमें पता है हम इसे बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं, सॉरी डिवाइज़र बोलते हैं, डिवाइज़र मकसूम एलिया, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं डिविडेंड, जो जो डिवाइड होता है उसे हम डिविडेंड, ठीक है। जो डिवाइड हो रहा है उसे हम डिविडेंड, जो डिवाइड कर रहा है हम उसे डिवाइज़र, और जो बचता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। और जो आता है उसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है, क्वोशिएंट बोलते हैं, सही बात है। अब देखें यहाँ पर जो डिवाइज़र होता है उसे यहाँ पर बी बोला जाता है, क्या, बी। और जो डिविडेंड होता है उसे यहाँ पर ए बोला जाता है, और जो क्वोशिएंट होता है उसे यहाँ पर क्यू बोला जाता है, जो रिमाइंडर होता है उसे यहाँ पर आर बोला जाता है। तो अब मुझे बताओ क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है, फोर, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ क्या है, ज़ीरो। यहाँ बी की वैल्यू क्या है, दो, ठीक है। और यहाँ डी की ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू यहाँ पर आठ है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखो जब आपका ये बी, ठीक है, जब आपका ये बी, जब आपका रिमाइंडर जीरो हो जाए तो ये जो बी होता है यानी ये जो डिवाइज़र होता है वही आपका एचसीएफ होगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर के लिए जो एचसीएफ होगा वो आपका टू होगा, क्या होगा, टू, ठीक है। ये समझ में आ गई, है ना। अगले एग्जाम्पल में हम चलते हैं कि देखते हैं एचसीएफ और कैसे निकलेगा। तो देखें हमें ये कोई दो नंबर दे रखे हैं 10 और 3, इनका एचसीएफ निकालना, ठीक है। इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। एचसीएफ जब ही निकलेगा जब रिमाइंडर जीरो हो जाए। तो आइए देखते हैं। हमें पता है ए बड़ा होता है बी से, तो बी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब थ्री थ्री ज़ा नाइन, तीन दिया नौ, ठीक है, एक बचा, क्या रिमाइंडर जीरो है, नहीं है। तो अब जो ये रिमाइंडर है अब वो बी बन चुका है तो बी बना दिया हमने, और जो पहले बी था वो ए बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब एक दिया तीन, ठीक है, एक दिया तीन, तीन में से तीन गया ज़ीरो, यानी हमारा रिमाइंडर जीरो आ चुका है और जो बी है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ वन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन हमने तो ऐसे पढ़ा था कि 10 इक्वल टू थ्री इंटू थ्री प्लस वन, ठीक है, और फिर
3 = 1 × 3 + 0, ये पढ़ा था ना हमने। बिल्कुल, हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। हम अगर ऐसे इसे समझ लेते हैं तो ऐसे लिखना आसान है। अगर रिटन आपका होता है तो आप ऐसे ही लिखेंगे। और अगर रफ में आपको मतलब डायरेक्ट आपको पहचानना है, ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, तो उसमें एचसीएफ आप तुरंत ये इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर 20 और, ठीक है, 20 और 15 का एचसीएफ निकालना है। तो आइए कैसे निकालते हैं, देखें। हमें पता है ए इसमें बड़ा होगा, तो 20 बड़ा है, तो 20 बराबर 15। 15 में कितना मल्टीप्लाई करें, जो 20 आ जाए या उससे कम। तो 20 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 एकम 15, अब कितना जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है क्यू है और ये रिमाइंडर है। ठीक है, अगले स्टेप में अब जो बी था वो ए बन जाएगा, बन गया। ठीक है, और जो रिमाइंडर था वो अब बी बन जाएगा, बन गया। अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 15 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो जोड़ेंगे कितना, 0। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो गया। इसका मतलब जो ये बी था वो आपका एच सी एफ हो जाएगा। तो हम लिख देंगे एच सी एफ ऑफ 20, 15 इज इक्वल टू कितना, ऑब्वियस है, एच सी एफ कितना आया, 5। ठीक है, जो बी होता है, जो डिवाइज़र होता है, वही एच सी एफ होता है। ठीक है, आपको अगर ऐसे समझ में ना आए तो आप इसे ऐसे लिख लें। ठीक है, ऐसे, एक मिनट, देखो, आपको जो ऐसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, देखो, ये हमने यहाँ पर लिख लिया 20 को और 15 को बाहर रखा। ए हमेशा अंदर रहेगा, बी हमेशा बाहर। तब देखो 15 एकम 15, ठीक है, कितना बचा, 5। अब देखो, अब यहाँ पर ये जो 5 है यानी रिमाइंडर, वो अब बन जाएगा बी, और जो ये पहले बी था वो बन जाएगा ए। ठीक है, बन गया। तो अब 15, 5 तिया कितना, 15। ठीक है, 5 तिया 15, 0 हो गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, नहीं, ये आपका हो जाएगा एच सी एफ। ठीक है, अब इसे लिखना कैसे, अब देखो, ये स्टेप के लिए आपको लिखना है। ठीक है, तो लिखो, देखो 20 है ना, 20 बराबर 15 एकम 15 प्लस 5। ठीक है, जो रिमाइंडर है। अब अगले स्टेप में देखो, ये हमारा आ गया, हमारा 15। ठीक है, ये जो बच जाता हमारा, जो पहले जो बी था वो ये हो जाएगा, सॉरी, जो कुछ गड़बड़ है, जो पहले बी था वो ए हो गया, सही है। अब जो पहले रिमाइंडर था वो अब क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर थ्री में 3 टाइम्स गया और बचा क्या, 0। ठीक है, लिख दिया। तो एच सी एफ आपका, यार इस तरीके से आप एच सी एफ निकाल सकते हैं किसी भी दो इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये जो तरीका है इसे हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए एच सी एफ निकालना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखें, 15 और 12 का एच सी एफ हमें निकालना है। ठीक है, तो देखें, हमें पता है ए जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ए हमारा बड़ा है, यहाँ पर बड़े को अंदर रख लेंगे, यानी ए को अंदर रख लिया। 12, 12 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, एक बार में। 12 एकम 12, कितना बचेगा, 3। ठीक है, क्या रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अभी एच सी एफ नहीं होगा। अब जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, बताओ मुझे, वो बी बन गया। ठीक है, बी बन गया, बहुत खूब, बी बन गया। तो अब अंदर में ए कौन होगा, ए जो पहले बी था, तो 12 हो गया। ठीक है, अब फिर से डिवाइड करना, अब 3 कितनी बार में देगा, 3 चौक 12। ठीक है, अब रिमाइंडर यहाँ 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो उसके लिए जो बी था यानी जो डिवाइजर था वो आपका एच सी एफ हो, यानी ये एच सी एफ हो गया। ठीक है, एच सी एफ। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब इन्हें इन्हें अब स्टेप में कैसे लिखे, तो देखो, पहले स्टेप के लिए ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। ठीक है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे स्टेप में कौन है डिविडेंड, बताओ, डिविडेंड 12, 12 इक्वल टू आपका अब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर था ना वो, है ना। अब कौन है डिवाइजर, डिवाइजर हमारे यहाँ पर 3 है। 3 में कितना मल्टीप्लाई हुआ, 4, जुड़ा कितना है, 0। ठीक है, तो इस तरीके से जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये एच सी एफ हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एच सी एफ
ऑफ 15, 12 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 3। ठीक है, आप इस तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। आप 3 का भी निकाल सकते हैं। 3 का कैसे निकालेंगे, पहले 2 नंबर का निकाल लेंगे, फिर उन 2 नंबर का जो एचसीएफ आया है उस एचसीएफ को जो एक नंबर बच गया उसके साथ एचसीएफ निकाल लें। आपका जो कॉमन एचसीएफ आएगा वो तीनों के लिए होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलो इसका एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। जैसे यहाँ पर 15, 12 और 15, 12 और 9। ठीक है, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो तीनों का एक साथ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से तो नहीं निकाल सकते, तो किसी दो का पहले हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए इन दोनों का हम एचसीएफ निकालते हैं। किसी भी आप दो का निकाल लेंगे एक बार एचसीएफ, तो कोई सा भी दो ले लें आप, चाहे आप इन दोनों का लें या इन दोनों का लें या फिर इन दोनों का लें। ठीक है, या इन दोनों का या फिर कोई भी दो पेयर का आप निकाल लें एचसीएफ। तो मैं इन दोनों का निकाल रहा हूँ, निकालते हैं। तो हमें पता है 15 अंदर 12 बाहर। ठीक है, अब ये 12 एकम 12, 3 बच गया। ठीक है, अब ये फिर क्या बन जाएगा, बिल्कुल ये बन जाएगा डिवाइज़र और वो डिविडेंड बन जाएगा। देखो 3 चौक 12। ठीक है, 0 आ गया, यानी इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, 3। ठीक है, तो अब जो एचसीएफ आया है, जो नंबर बचा है वो उनके साथ निकालेंगे। यानी अब 3 है ना, यानी अब 3, 9 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 3, 9 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 9 हमारा अंदर हो जाएगा, 3 बाहर। 3 जा कितना होता है 9, 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो यही एचसीएफ होता है। यानी इन दोनों का एचसीएफ 3 आया और इन दोनों का एचसीएफ कितना आया। तो खैर इन दोनों का एचसीएफ जो भी आया हो, जो एचसीएफ आया है इन दोनों का उसका वो, और जो नंबर बच गया उनका, उन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो तीनों का एचसीएफ होगा। यानी हम कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 15, 12, 9 इज 3। ठीक है, एचसीएफ ऑफ 15, 12, 9 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो का एचसीएफ निकाल लें, फिर जो एचसीएफ आया वो बचे हुए नंबर के साथ उसका एचसीएफ निकाल लें। जो एचसीएफ आएगा वो तीनों के लिए, तीनों नंबर का वो एचसीएफ होगा। समझ में आई बात, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कसीर इंतखाबी सवाल में ज़रूर आएगा, आपको इसे करना है। और नंबर आपको वहाँ बड़े दिए रहेंगे, टेंशन ना लें। आप डिवाइड करना आपको आता है, आप अंदाज़न उसे कर सकते हैं। तो ये हमारा था यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और लेम। अब लेमा का दूसरा एप्लीकेशन है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियो देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो उर्दू मीडियम में हैं तुम्हारे दोस्त जो भी हैं उन्हें शेयर करें और लाइक करें वीडियो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।